अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना दीनु इंदा सुरैया लज़ाहबा बिही रजुलुन मिन फारिस औ मिन अबनाई फारिस हत्ता यतनावलहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, आप तमाम हज़रात के इल्म में है ये बात कि मेरी ये कोशिश होती है इस्लामी साल की मुनासबत से अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों के वाक़यात को बयान किया जाए, क्योंकि हर वो कौम अपना नामो निशान खो बैठती है जिस कौम के सामने अपने अकाबिर की तारीख न हो। और वही कौमें इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारती है जिनके सामने अपने बुजुर्गों की, अपने सल्फ की, अपने अकाबिर की जिंदगी और हालात जिंदगी हूं। ये माह मुबारक शाबानुल मुअज्जम का महीना है। इस महीने के अंदर इमामुल आइम्मा हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी इल्मी तहकीकात पर हम लोग अमल करते हैं, ये उनकी विलादत बासआदत का महीना है। इस मुनासबत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज
उम्मत के अजीम इमाम मुजतहिद के हालात आप हजरात के सामने गुजारिश करूंगा। आपका नामे नामी इसमें गिरामी नोमान है। कुनियत हजरत की अबू हनीफा है और लक़ब हजरत का इमाम आजम है। आपकी विलादत बासादत सन 80 में हुई और इंतकाल कुरमलाल 150 के अंदर हुआ। हजरत की कुनियत अबू हनीफा ये कोई हकीकी कुनियत नहीं, बल्कि ये वस्फी कुनियत है। जिस तरह कहा जाता है अबुल कलाम, इसका माना यह नहीं है कि वो कलाम का बाप है। कहा जाता है अबुल माली, कहा जाता है अबुल हसनात। इसी तरह इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये वस्फ, ये कुनियत वस्फी है। अबू हनीफा का माना है अबू मिल्लत हनीफा, मिल्लत हनीफा पर चलने वाला। हजरत का नामे नामी इसमें गिरामी नौमान। मेरा एक ख्याल है कि अल्लाह जब किसी से कोई काम लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला इब्तदान उनके नामों के अंदर इशारा कर देते हैं कि यह अज़मत वाला होने वाला है, शान वाला होगा। हजरत का नाम है नौमान। लुगत के अंदर नौमान कहते हैं जिस्म के अंदर चलने वाले उस खास खून को, जिसकी वजह से पूरा जिस्म मुतहर्रिक होता है, गोया वो मदार होता है पूरे जिस्म का। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा जाए तो हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी शरीयत और दीनी कानून साजी के अंदर मदार की हैसियत रखते हैं। इसलिए समझने वाले पहले दिन समझ गए थे कि जिसका नाम नौमान है, अल्लाह ने से कोई दीन का बहुत बड़ा काम लेना है। एक और माना है, नौमान का माना खुशबूदार घास। तो कौन नहीं जानता कि आज फिका की महफिल के अंदर अगर किसी का नाम खुशबुएं बखेर रहा है तो वो इमाम आजम अबू हनीफा है। बाद उलमा ने कहा है कि नौमान नेमत से है। इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह की नेमत है इस जहान के ऊपर, जिन्होंने सबसे पहले कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर इज्तिहाद फरमाया। हज़रत इमाम शाफी बाद में तशरीफ ले आए, इमाम मालिक बाद में आए, इमाम अहमद इब्न हंबल बाद में आए। सबसे पहले अल्लाह ने यह शर्फ हजरत इमाम आजम सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाया। कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस आयत की तशरीह क्या है, इस आयत की तफसीर क्या है? तो साथ हुजूर के गुलाम करे थे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर ने उनके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया, फारसी फारस की औलाद में से
एक ऐसा लड़का पैदा होगा, अगर दीन सुरैया सितारे तक पहुंचेगा वहां से भी अल्लाह के दीन को ले आएगा और उम्मत के अंदर उसकी बहारों को बखेरेगा। यह आयत की तफसीर है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसका पहला मिस्ताक हजरत इमाम आजम सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब इमाम साहब पर गुफ्तगू करने की मुख्तलिफ जिहतें हैं, उनकी अजमत बयान की जाए इज्तिहाद के आईने के अंदर, फिका के आईने के अंदर, अजीम ताजिर होने की हैसियत से। लेकिन मैंने जो मुंतखब किया है वो है इमाम अबू हनीफा की शख्सियत इल्म हदीस के एतबार से कि अल्लाह ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को हदीस मुबारक के अंदर क्या अजमत मकाम और शान अता फरमाई। लेकिन इस मौजू को समझने के लिए आपके वतन जहां आप पैदा हुए उसके माहौल पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि माहौल का शख्सियत के ऊपर बड़ा असर होता है। यही माहौल ही था जिसके लिए जनाब सैयदा तैयबा आमना अपने लख्ते जिगर सैयदुल कौनैन हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा सादिया के सपोर्ट कर रही हैं कि मेरा बेटा एक खुली फिजा के अंदर जाकर वक्त गुजारे, वहां जाकर तरबियत हासिल करे। बड़ा गौर से मेरे मारूजा सुनेंगे। अब इमाम साहब पैदा हुए हैं कूफे के अंदर। कूफा क्या है? यह वो शहर है जिसको खलीफा दोयम हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बसाया। कूफा वो शहर है जिसे 1500 सहाबा किराम ने अपना मस्कन बनाया। अल्लाह अकबर। कूफा वो शहर है जहां 70 बदरी सहाबा किराम तशरीफ ले आए। बदरियों की शान तो जानते हो, जब अमीर उस्मान शहीद होते हैं सहाबा किराम हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए। अली अल मुर्तज़ा मद्दे यादा काली नुबाया का हाथ आगे करे, हम आपके हाथ पे बैयत करें। फरमाया इन्नमा ज़ालिका li अहले बदर मर्रज़ू बिही खलीफतन फहुव खलीफतन। अभी जमीन पर बदरी मौजूद है, जिसे वो खलीफा मुंतखब करेंगे वो खलीफा होगा। तो 70 बदरी कूफे के अंदर आबाद हो रहे हैं। और मैंने पढ़ा है सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर बदरी सहाबी के आगे चल रहा था, तो रहमत कायनात ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे पीछे किया। फिर मैं तुम्हें लिहाज नहीं आता, बदरी सहाबी के आगे चल रहे हो? तो 70 बदरी कूफे के शहर के अंदर आबाद होते हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं इतनी मर्तबा कूफे में गया हूं इल्म हदीस पढ़ने के लिए कि मुझे तेदाद शुमार में नहीं आती। यानी कई मर्तबा मैं कूफे के अंदर गया हूं इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की अहादीस तैयबा पढ़ने के लिए। कूफा वो शहर है जिसे आपके और मेरे पीर हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जनाब अली अल मुर्तज़ा ने अपना दारुल खिलाफा बनाया। उम्मत के नामवर मुहद्दिस आलिम अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं कूफे के अंदर गया,
मैंने देखा 4000 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह की हदीस के लिए वक्फ किया हुआ है। यानी 4000 मुहद्दिस एक वक्त के अंदर कूफे शहर के अंदर बैठे, और कूफा वो शहर है। अर्ज कर चुका हूं, आबाद किसने किया? हजरत उमर ने। और इसका इंतजाम संभालने के लिए साद इब्न अबी वक्कास को भेजा, वहां पढ़ाने के लिए मुअल्लिम बनाकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद को भेजा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो सहाबी है जिससे जय्यद सहाबा किराम रिवायतें करते हैं, बल्कि बाद खुलफाए राशिदीन ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायतें ली हैं। और मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह का कुरान समझना हो सीखना हो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखो। हजरत अली का दौर हुकूमत है, कूफे में तशरीफ ले आए, हर घर से काला कार रसूलुल्लाह की आवाज है। उलमा किराम लिखते हैं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब, कोई जुबान चुप न रहे, बोलो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत तशरीफ ले आए कूफे के अंदर, देखा हर घर के अंदर से इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की अहादीस तैयबा की आवाज, काल अल्लाह की आवाज सुनने के बाद फरमाते, अल्लाह अब्दुल्लाह बिन मसूद पर रहम करे, जिसने इस करिया को, इस बस्ती को इल्म के साथ मुनव्वर कर दिया, भर दिया। तो अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहां पैदा हो रहे हैं? गौर करना, उस शहर के अंदर जिस शहर की बुनियाद हजरत उमर ने डाली, उस शहर के अंदर, जिस शहर के अंदर 1500 सहाबा किराम तशरीफ ले आए, उस शहर के अंदर जहां 70 बदरी सहाबा किराम ने इस शहर को अपना मस्कन बनाया, उस शहर के अंदर विलादत बासआदत हो रही है, जिसका मुंतजिम साद इब्न अबी वक्कास है, और जहां पढ़ने पढ़ाने वाला हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। वो शहर जहां इल्म हदीस हासिल करने के लिए इमाम बुखारी बार बार चक्कर लगा रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसके मुताल्लिक इब्न सरीन कहते हैं कि मैंने एक टाइम के अंदर 4000 आदमियों को देखा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद कर रहे हैं। इस बस्ती के अंदर, इस इलाके के अंदर, इस माहौल के अंदर विलादत हो रही है इमाम मुज्तहिद, इमाम आजम सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अगर माहौल का असर होता है और यकीनन होता है, तो फिर आपको मानना होगा कि जब इस अल्लाह के बंदे ने आंख हदीस के माहौल के अंदर खोली, तो हजरत आप भी हदीस के हाफिज हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 4000 मुहद्दिसीन से हदीस ली है। गौर कीजिए, कितनी? अगर एक मुहद्दिस से एक हदीस ही याद करें तो कितनी हदीसें हो गई? 4000। लेकिन मामला इतना नहीं है, अकेले इमाम हम्माद से इमाम अबू हनीफा ने 2000 हदीसें याद की हैं। अब अगर इस तनासुब से चलोगे तो फिर हिफ्ज की तादाद हजारों में नहीं लाखों में जा पड़ेगी। साद इब्न अबी वक्कास यहां का मुंतजिम है। जानते हो साद कौन है? जब सहाबा किराम दरियाए दजला उबूर करना चाहते हैं, दुश्मनाने दीन ने पुल्ले तोड़ दी और कश्तियां जला दी,
न दरिया अबूर करने का कोई जरिया होगा ना ये आएंगे। इस कमर का कमांडर इन चीफ है जनाब साद इब्न अबी वक्कास। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने सहाबा किराम को देखा, फरमाया मोहम्मद के गुलामों, अगर दिल में नूर ईमान है, अमल में रसूलुल्लाह की सुन्नत है, न तुम्हारे लिए पुलें बनेगी न कश्तियां आएगी, अपनी सवारियों को दौड़ा दो दरियाए दजला के अंदर। सुनकर खुशगवार हैरत होगी आपको कि एक मुतनफ्फिस बाहर नहीं बचा। इसी को इकबाल कहते हैं कि दश्त तो दश्त है, सहारा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, जब इमाम अल-अंबिया के गुलामों ने अपने घोड़े दरियाए दजला के सपुर्द किए, बात बड़ी अजीब है, रहमत से आवाज आती है, दरिया ये मुजरिम नहीं है, मुखलिस अंदर आ रहे हैं, ख्याल करना। क्योंकि अगर मुजरिम जाते हैं दरिया में, फिरौन की शक्ल के अंदर दरिया मिल जाता है, गर्क कर देता है। ख्याल करना, ये मुखलिस आ रहे हैं। सुनोगे और सुनो ज़ौक़ के साथ, जब गुलामान नबूवत के घोड़े दरिया क्रॉस करके निकले हैं, हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, किसी एक मुतनफ्फिस के घोड़े के घुटनों से पानी ऊपर नहीं आया, पानी नीचे रह गया। ये वो साद इब्न अबी वक्कास है। और इमाम अल-अंबिया सरकार दो आलम के जलीलुल कदर सहाबी, नाम इसमें गिरामी जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद, सफ़े अव्वल के सहाबी, वो सहाबी जिसके मुताल्लिक अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करना हो अब्दुल्लाह बिन मसूद से हासिल करो। शहर कूफा के अंदर मुअल्लिम बनकर और जनाब साद इब्न अबी वक्कास मुंतजिम बनकर आते हैं। ऐसी मेहनत की जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाहिल गालिब कह दो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, आप जब कूफे के अंदर कदम रखते हैं, फरमाते अल्लाह अब्दुल्लाह बिन मसूद पर रहम करे, इसने पूरी करिया को, बस्ती को इल्म के साथ मुनव्वर कर दिया, इल्म के साथ भर दिया। एक तो माहौल को देखिए, जिस माहौल में पैदा हुए वो हदीस का माहौल। दूसरी अजीब बात करने लगा हूं, और उस दौर में पैदा हुए, सच्ची बात ये जुमला कहते हुए मैं अंदर से लरज रहा हूं, ऐसे दौर में पैदा हुए जब अभी जमीन उन खुशकिस्मत लोगों के जिस्मों से नफा उठा रही थी, जिन्होंने हालत ईमान के साथ मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे को, क्योंकि ये पैदा हो रहे हैं सन 80 के अंदर, और आखिरी सहाबी दुनिया से जा रहा है सन 110 के अंदर। तो 30 साल इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को वो मुनव्वर माहौल मिला, वो बाबरकत माहौल मिला, जिसके अंदर सैयदुल कौनैन के असहाब अभी अल्लाह की जमीन पर मौजूद है। आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासला, ये सन 100 के अंदर, 110 के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने मुबारक के अंदर जनाब अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा जिंदा हैं, हजरत वासला बिन अस्का जिंदा हैं, हजरत अनस जिंदा हैं, अब्दुल्लाह बिन हारिस जिंदा है। इन अजीम शख्सियात के वजूद से उम्मत नफा उठा रही थी,
और उसी दौर के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासाद। मुअतदिल कौल के मुताबिक इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस की जियारत तो की ही की है। मुअतदिल कौल के मुताबिक हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल की आपने जियारत की है, तो मसला समझ आ गया। अगर कोई मोमिन हालत ईमान के साथ नबी के चेहरे को देखे वो सहाबी बन जाता है, और अगर कोई मोमिन हालत ईमान के साथ सहाबी के चेहरे को देखो वो ताबी बन जाता है। तो इस एतबार से इमाम साहब ताबी बनेंगे। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है सन 93 के अंदर उमर मुबारक इमाम साहब की 13 या 14 साल हज पर तशरीफ ले गए अपने वालिद गिरामी कदर के साथ। फरमाते मैंने देखा मस्जिद हराम के अंदर एक आदमी पर बड़ा रश है, भीड़ है, दुनिया वहां इकट्ठी हो रही है। इमाम साहब ने फरमाया मैंने अपने वालिद से पूछा अब्बा जान ये कौन आदमी है? उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह के गुलाम है हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस। मैंने कहा अगर हजरत के गुलाम हैं फिर मुझे इनके साथ ले चलो, जियारत भी कर लूं, इनके जुमले भी सुन लूं। मैं जब करीब गया गौर करना दुनियावी कोई बात नहीं थी। नबी के गुलाम अब्दुल्लाह बिन हारिस हुजूर की हदीस बयान कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि जिस आदमी ने दीन की फिका हासिल की अल्लाह उसे दुनिया के धंधों से बेनियाज कर देते हैं। इस एतबार से इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल की सिर्फ जियारत नहीं की है बल्कि सहाबी से रसूलुल्लाह की हदीस भी सुनी है। उलमाए किराम लिखा है कि इमाम साहब के हदीस के उस्ताद 4000 हैं। इमाम साहब के सिर्फ हदीस के उस्ताद 4000 है। पहले अर्ज कर चुका हूं एक उस्ताद से एक हदीस है तो 4000 हदीस याद हुई, लेकिन मामला एक पर नहीं है। इमाम हम्मा से 2000 हदीसें पढ़ी। अगर इस तनासब से चलोगे तो फिर खाता लाखों में जा पड़ेगा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका नाम इसमें गिरामी मक्की इब्न इब्राहिम है। खुश्क मजमून जरूर है लेकिन है बड़ा दिलचस्प, क्योंकि इस मौजू को हाथ कोई नहीं लगाता। अजीम जलीलुल कद्र मुहद्दिस है, उनका नाम है मक्की इब्न इब्राहिम। ये मक्की बिन इब्राहिम वो है जिससे 11 सुलासी रिवायतें इमाम बुखारी ने नकल की हैं। लफ्ज याद रखो, मैं तशरीह करता हूं, जिनसे 11 सुलासी रिवायतें इमाम बुखारी ने नकल की है, और ये सुलासी रिवायतें बुखारी के माथे का झूमर है। अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को बड़ा दर्जा दिया, इमाम बुखारी को बड़ा मकाम दिया, और हम दिल की गहराई से उनकी आजमत के मोतरफ हैं। हम एक हदीस याद नहीं है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 6 लाख हदीस याद थी, और 6 लाख में से 7275 हदीस जमा करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 जिल्दे बुखारी शरीफ की उम्मत को दी है। बड़ा आदमी है इमाम बुखारी, बड़ा आदमी है इमाम बुखारी। उलमा ने इनका लक़ब लिखा है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। क्या लक़ब है? हाँ, ये लक़ब किसी अहरे गैरे नथु खैरे ने नहीं दिया। जय्यद उलमाए वक्त ने कहा है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी है।
एक वाकया याद आ रहा है, सुन लो जरा, आपकी तफरीह तबाह हो जाएगी, बात फिर आगे मुझे करना आसान हो जाएगी। लिखा है कि एक बादशाह ने अपने हज्जाम और नाई को बुलाया कि आओ मेरी हजामत कर जाओ। उस बेचारे को आने में देर हो गई। जब वो आया तो पता चला बादशाह सो गए। इसने दरबान से कहा क्या मुझे इजाजत दे दे, मैं अंदर जाकर सोते सोते ही इनकी हजामत कर लूं। अगर आंख खुल गई और मेरी ताखीर उनके सामने आई तो नाराज होंगे। उसने कहा अगर आंख खुल जाए तो फिर, उसने कहा इसका जिम्मेदार मैं हूं, पता नहीं चलने दूंगा। उलमा से सुना है कि वो अंदर चला गया और जाकर हजामत बनाई। जब बादशाह उठे कहने लगे वो हजाम नहीं आया। ये आया था। कहां है? वो आपकी हजामत करके चला गया। अच्छा, शीशा दिखाओ। शीशा दिखाया, फर्स्ट क्लास हजामत है। कहने लगा इसे बुलाओ, हम इसे तखल्लुस देते हैं, लक़ब देते हैं। अब वो आ गया तो बादशाह ने उसका लक़ब रखा खलीफा। नाई का लक़ब रख गया खलीफा। हमारे यहां कोटदू में भी होता था खलीफा। नाम लक़ब मिल गया खलीफा। अब जनाब उसके घर खुशियां हैं, शादियाने बज रहे हैं, लोग मुबारकें देने के लिए आ रहे हैं। किसी ने मिठाई उठाई हुई है, शोर शराबा है कि बादशाह ने लक़ब दे दिया खलीफा। लेकिन खलीफा साहब की बीवी वो कोने में रो रही है। आउंदे को लोग जाड़ा भी सब खुश हैं, तू रो रही है। आज तो खुशी है कि तेरे खामद को बादशाह ने खलीफे का लक़ब दिया है। उसने कहा खुशी उस वक्त होती अगर मेरे फन वाले ने लक़ब दिया होता। ये तो बादशाह है, बादशाह को हमारे फन का क्या है। ये तो कोई बड़ा नाई होता और वो लक़ब देता तो फिर खुशी की बात थी। ये तो बादशाह ने दिया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अहले फन अगर किसी को आलिम कहें तो वो आलिम होता है। अहले फन किसी को शेख कहे तो वो शेख होता है। तो इमाम बुखारी कौन है जिसको अहले फन कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। ये कोई मामूली बंदा नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। और तुम जानते हो एक वक्त के अंदर एक ही अमीरुल मोमिनीन होता है। मालूम हुआ जब इमाम बुखारी था तो बस बुखारी ही था, ना मुस्लिम का नाम था, ना अबू दाऊद का नाम था, ना इब्ने माजा का नाम था, ना किसी और का नाम था। बस इल्म की दुनिया पर एक ही नाम था इमाम का, हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मक्की इब्न इब्राहिम, ये इमाम बुखारी के मरकजी उस्ताद है। 11 सुलासियात, हाँ सुलासी अर्ज करा था। सुलासी किसे कहते हैं? सुलासी कहते हैं उन रिवायतों को कि जहां हुजूर अकरम और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ 3 उस्ताद। इमाम बुखारी और हुजूर अकरम के दरमियान सिर्फ 3 उस्ताद हूं तो सुलासी 3, 3 उस्ताद हैं। ये मुख्तसर तरीन सनद है। आज तुम्हारी तवज्जो मेरी तरफ पूरी नहीं है, होनी ज्यादा चाहिए जितनी आपने की हुई है। सुलासी हदीसें ये बुखारी के माथे का झूमर है। क्यों? इसलिए कि हुजूर और बुखारी के दरमियान सिर्फ बोलो 3 वास्ते हैं। तो जो है मेरी तरफ, अच्छा अगर हुजूर और बुखारी के दरमियान 3 वास्ते हूं तो बुखारी तो अजमत वाला,
और अगर खुदा और सहाबा के दरमियान सिर्फ एक ही वास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह हो तो वहां क्या कहोगे? वहां तो बस एक ही वास्ता है ना, खुदा देने वाला, मुस्तफा लेने वाला और सहाबा में तकसीम करने वाला। तो वहां भाई अल्लाह के साथ सिर्फ एक वास्ता है, सहाबा किराम का। मक्की इब्न इब्राहिम, उलमा किराम लिखते हैं मक्की इब्न इब्राहिम की दर्स हदीस का सिलसिला जारी। अब मक्की इब्न इब्राहिम हदीस पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। फरमाते हद्दसना अबू हनीफा, कहा कि मुझे ये रिवायत इमाम अबू हनीफा ने बताई। होते हर किस्म के लोग, मजलिस में बैठा हुआ एक शागिर्द मुहद्दिस बोला, ला तुहद्दिसना अबी हनीफा, हद्दिसना इब्न जुरैज, हमें इब्न जुरैज वाली हदीस सुनाओ, अबू हनीफा वाली हदीस ना सुनाओ। बस ये लफ्ज कहा उसने, मक्की इब्न इब्राहिम नाराज हो गए। फरमाया ला नुहद्दिसु लिस्सुफहाए, मैं इन पागलों के सामने हदीस ही नहीं सुनाना चाहता जो अबू हनीफा की अजमत के कायल नहीं। कदरे जर जर गर्ब दानद कदरे जौहर जौहरी, अरे सोने की कदर सुनार को होती है और जौहर की कदर जौहरी को होती है। मक्की इब्न इब्राहिम सुनार नहीं, इससे भी कोई बड़ी चीज है। हज़रत मक्की इब्न इब्राहिम के यहां कितनी कदर है, जिसने कहा मुझे अबू हनीफा की हदीस नहीं चाहिए, फरमाया हम ऐसे लोगों को हदीस सुनाते ही नहीं। यहां तक कि उसे मजलिस से उठाया गया। फिर हजरत मक्की इब्न इब्राहिम ने हदीस का सिलसिला पढ़ाना शुरू किया। टाइम भाग रहा है। बुखारी के एक मरकजी रावी हैं जिनका नाम है इमाम आमश। इमाम आमश बैठे हुए थे, एक आदमी ने आकर मसला पूछा। ये इमाम साहब के उस्ताद हैं, साथ इमाम साहब भी बैठे हैं। तो इमाम आमश ने फरमाया अबू हनीफा आप इसे जवाब दें। मसला पूछा, इमाम आमश कहते सुनाओ। हसन ने मसला बयान कर दिया। जब वो चला गया तो इमाम आमश ने कहा कि ये मसला तूने कहां से बयान किया? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस से बयान करना शुरू कर दी। ये हदीस, ये हदीस, ये हदीस, ये हदीस, ये हदीस, इन हदीस तैयबा से मैंने ये मसला किया है। अब इमाम आमश हंस भी रहे हैं और फरमाने लगे तूने तो 100 दिन का सबक एक ही वक्त में सुना दिया। और ये कहने के बाद आपका एक बड़ा मुबारक जुमला है, फरमाया या माशर अल फुक़हा, ऐ मुज्तहिदीन व फुक़हा की जमात, अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयालिदा, तुम्हारी मिसाल हकीम की है, हमारी मिसाल पंसारियों की है। पंसारी के पास दवाई तो होती है लेकिन दवाई के असर का पता नहीं होता। हकीम को एक एक दवाई के असर का भी पता होता है। हमारे पास रसूलुल्लाह की हदीसें हैं, तुम्हारे पास हदीसों के साथ उनके मफहूम भी अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किए हैं। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मैं सारा दिन कूफे में चक्कर लगाता था, उस मुहद्दिस के पास, उस मुहद्दिस के पास, उस मुहद्दिस के पास। दिल में क्या था, अपने उस्ताद को नई हदीसें जाकर सुनाऊंगा और उस्ताद मुझे शाबाश देंगे, शाबाश बेटा बड़ा मेहनती आदमी है तू, हदीसें सुनवा रहा है। लेकिन इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं मैं जितनी दफा भी हदीसें लेकर आया उस्तादों को पहले उसका इल्म होता था। और साथ ये फरमाते थे कि जो तूने मेरे सामने हदीस पेश की है ना, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाई, मसला अख्ज़ नहीं किया कि इसके अंदर फुला इल्लत मौजूद है, फुला एतराज होता है, इसलिए मैं
इस हदीस को तुम्हारे सामने बयान नहीं करता। अबू यूसुफ फरमाते फिर मुझे पता चला कि इमाम साहब सिर्फ फिका के इमाम नहीं है, ये हदीस के भी इमाम है। इमाम शाफी का नाम सुना है तुमने? उम्मत का एक बहुत बड़ा इमाम है। कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह इनकी जूतों की सदके हमारी आखिरत अच्छी फरमा। इमाम शाफी ये वो शख्स है जिसके मुताल्लिक कई दफा मैंने आपको सुनाया है। मरने के बाद देखने वाले ने पूछा कहां मकाम है? फरमाया मेरा मकाम एक ऐसी जगह पर है जिसके ऊपर अर्श रहमान है और दिन रात रहमत की बारिश बरस रही है। अर्श रहमान है भी जन्नतुल फिरदौस के ऊपर, यानी बताया कि मैं जन्नतुल फिरदौस में। क्यों अल्लाह ने ये मकाम दिया? पर मैं हुजूर की जात पर एक दरूद पढ़ता था, वो दरूद अल्लाह को पसंद आ गया। आप भी सुन ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत के अंदर आला मकाम दिया। इमाम शाफी के उस्ताद हैं इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो खुद इमाम मुज्तहिद हैं, लेकिन फरमाती अन्नासु फिल फ़िक़्ह अयअलुन अला अबी हनीफा। जिस तरह बाप के सामने औलाद होती है, तमाम फ़ुक़हा अबू हनीफा के सामने ऐसे ही है। उम्मत के बड़े इमाम इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जिसका मुस्नद इमाम अहमद आज इल्मी दुनिया के अंदर धूम मचाए खड़ा है। हज़रत इमाम अहमद से किसी ने पूछा अबू हनीफा का क्या मकाम है? फरमाया इन्नहु मिन अहलिल वरअ वज़्ज़ुहद, वो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है और दीन के मामले के अंदर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुत्तसिल सनद के साथ कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा की किताबों के अंदर गौर व खौज किया करते थे और नफा उठाते थे। आखिरी बात जरा गौर से सुनना, आल सुन्नत की 6 बड़ी किताबें हदीस की, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, आगे तिर्मिज़ी, इब्न माजा। ये जो 4 बड़े हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, ये शागिर्द हैं यहया बिन मईन के। यहया बिन मईन शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ के, और इमाम अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के। यानी ये चारों के चारों इमाम हदीस बिल वास्ता शागिर्द है इमाम अबू हनीफा। बाकी बच गए 2, कौन? इमाम तिर्मिज़ी और इमाम इब्न माजा। इन हजरात के मुतालिक लिखा है कि ये शागिर्द हैं मुहद्दिस जलील यहया बिन अक्सम के, और यहया शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक के, और अब्दुल्ला बिन मुबारक शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। यानी ये 6 की 6 हदीस की बड़ी किताबें तब मोतबर बनेगी जब उस्ताद पर एतबार होगा। आखिरी बात अर्ज करता हूं, बड़े गौर से सुनना। मुझ जैसे कमले लोग वो ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा अपनी कियास पर अमल करते थे, हदीस को छोड़ देते थे। मेरे प्यारे, ये ऐसे ही गलत है जिस तरह कोई ये कहे कि आज इस वक्त रात के 12 बजे है। रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसने नमाज के अंदर कहका लगाया, ठकारा मारते खिल्या, नमाज भी बातिल, वुजू भी बातिल। नमाज भी, वुजू भी बातिल। लेकिन अगर हम अपनी अकल को देखें और कियास को देखें,
अकल कहती है वुजू ना टूटे क्योंकि कोई गंदगी जिस्म से बाहर तो नहीं आई, ना हवा खारिज हुई है, ना पेशाब किया है, ना बड़ा पेशाब किया है, ना खून निकला है, ना पीप निकली है, ना कह आई है, कहका लगा के ही हंसा है ना। अकल कहती है वुजू ना टूटे, लेकिन एक ज़ईफ हदीस आ गई, इमाम साहब ने अकल को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की हदीस पर। तो आज ये शाबान का महीना इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बा सआदत का महीना है। उसकी मुनासबत से जिस तरह हमने अली अल मुर्तज़ा की मुनासबत से, रजब की मुनासबत से उनकी शान बयान की, जुमादी उस्सानी की मुनासबत से अबू बकर सिद्दीक की अज़मत को बयान किया, तो ये महीना हजरत की विलादत बा सआदत का है। उनके ज़रूरी बातें आपकी खिदमत के अंदर गुजारिश की हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन की मोहब्बत नसीब फरमाए, इताअत नसीब फरमाए, उलमाए उम्मत का ताल्लुक नसीब फरमाए। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमा लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंगल शाम को शब बरात बन रही है, सालाना प्रोग्राम होगा, ज़िक्रुल्लाह, उलमा के बयानात और आखिर के अंदर इख्तितामी दुआ होगी। मैं तमाम अहबाब को उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की दावत देता हूँ। शब बरात के मौके पर गालिबन वो मंगल शाम की बन रही है, मंगल और बुध की दरमियानी रात आप हजरात तशरीफ लाएंगे, दुआ के अंदर शरीक होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे रसूलुल्लाह की सुन्नत तैयबा पर अमल करने वाला बनाए, आमीन।